द इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून के वाइस प्रिंसिपल चंद्रशेखर त्यागी और हाउस मास्टर मनोज सिंह ने प्रेस वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान स्कूल के वाइस प्रिंसिपल चंद्रशेखर त्यागी ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत में बताया कि इंडियन पब्लिक स्कूल 80 एकड़ की विशाल हरियाली में है। एक तरफ हिमालय, दूसरी तरफ शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। उन्होंने बताया कि विद्यालय की स्थापना 29 मार्च 2001 को विद्यालय के अध्यक्ष रविंद्र किशोर सिंह द्वारा इस उद्देश्य से किया गया था कि छात्र शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों को भी अपने उनकी क्षमता से परिचित कारण और उनकी प्रतिभा को भी निखारने में विद्यालय का भरपूर सहयोग प्राप्त हो। आगे वाइस प्रिंसिपल त्यागी ने बताया कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय एक आवासीय विद्यालय गुरुकुल शिक्षा प्रणाली एवं आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए शिक्षा प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। यह विद्यालय कक्षा 4 से 12 तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है। त्यागी ने कहा कि प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य स्कूल के अध्यक्ष का सपना था भारत नेपाल मैत्री संबंधों और प्रागाढ़ करने का पहला विद्यालय करेगा, जिसमें यहाँ के बच्चों को स्वच्छ वातावरण में शिक्षा प्रदान करेगा। वार्ता के दौरान हाउस मास्टर मनोज सिंह ने कहा कि वर्तमान में 500 छात्रों के लिए छात्रावास, भोजनालय, शैक्षिक भवन, पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब, एटीएल लैब, क्रीड़ा स्थल, नृत्य एवं संगीत, स्विमिंग पूल आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। विद्यालय की खासियत अगर बताएं तो यहाँ के बच्चे ऋषभ पंत जैसे नामचीन क्रिकेट खिलाड़ी, कुणाल चंदेल, वैभव भट्ट जैसे रणजी खिलाड़ियों को उभारने में विद्यालय का योगदान रहा है। उभरते खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विद्यालय में एसपी सिंह मेमोरियल अंदर 13 इनामी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से कई राज्यों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। हर एक अभिभावक का यही सपना होता है कि उसके बच्चों का एक अच्छा भविष्य हो। ऐसे में हम एक स्कूल के बारे में जानकारी देना चाहेंगे जो द इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून में है। उनके कुछ मेंबर्स हमारे साथ में हैं, आइए जानते हैं उनसे। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर त्यागी है और मैं द इंडियन पब्लिक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल उप प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। सर, आप देहरादून से यहाँ पे आए हैं। सर, क्या है ऐसा आप स्कूल में, क्या आप बच्चों को देना चाहते हैं जो कि नेपाल से बच्चे इंडिया में पढ़ने जा रहे हैं? जी, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि द इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून में स्थित लगभग 80 एकड़ में फैला हुआ एक कैंपस है जो ग्रीनरी से पूरी तरीके से भरा हुआ है और वहाँ पर दी जाने वाली शिक्षा मीन्स द एजुकेशन और द सिस्टम विच वी फॉलो वो पूरे हमारे अच्छे स्टैंडर्ड के हैं। यानी ये पूर्णतः आवासीय विद्यालय है, फुली रेजिडेंशियल स्कूल है, सीबीएसई से एफिलिएटेड है, क्लास 4 to 12 है। सर, एजुकेशन की बात की आपने, नेपाल में भी एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, तो नेपाल में आप एजुकेशन के तौर पे जो बच्चों को आप देंगे, फैसिलिटी देंगे, क्यों आखिर बच्चे यहाँ से इंडिया पढ़ने जाएं, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? जी, देखिए, इंडिया में बहुत से नेपाल के बच्चे पहले से भी हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं और क्लास 12 के बाद में उन बच्चों को इजीली इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है। अच्छी कंपनी में, एमएनसीज में वो पहले से ही उनके सिलेक्शन हो चुके हैं और वो पहले से वहाँ कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए आसान है। अगर कहीं और बाहर किसी और फॉरेन कंट्री में जाके बच्चा अगर अध्ययन करता है तो उनके लिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं परेशानियां हैं, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो भारत में भी एक से एक अच्छी एमएनसी, अच्छी कंपनी है, तो बच्चे अगर वहाँ से एजुकेशन करते हैं उनको इजी होता है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, उसके बाद में उनके कैंपस सिलेक्शन होते हैं, वहीं से बच्चे अपने कार्य पर लग जाते हैं। ठीक। सर, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। सर, हर एक गार्जियन का एक कहीं ना कहीं डर सा लगा रहता है कि जो बच्चे मतलब कि हॉस्टल वगैरह में जाते हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए सर क्या है आपके पास में? बहुत ही उम्दा प्रश्न है आपका, क्योंकि कोई भी पेरेंट जब अपने बच्चों को छोड़ के आता है तो उसके अंदर ये फीलिंग होती है कि मेरा बच्चा एक सुरक्षित हाथों में जाए। तो हम अपने लेवल पे श्योरिटी लाते हैं, आपको एसेस करते हैं कि हाँ, आपके बच्चा सुरक्षित हाथों में है। जैसे अगर हम सुरक्षा की बात करें तो एसआई सिक्योरिटीज़ जो हमारी सिस्टर कंसर्न है 24/7 वो कैंपस के अंदर ही उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे स्कूल में ही अंदर इन हाउस 15 बेड का जो है अपना हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में 24/7 एक गर्ल्स और एक लेडीज़ और एक जेंट्स फार्मासिस्ट वो हमेशा वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। और अगर इन द केस ऑफ इमरजेंसी बच्चे का तबीयत ज़्यादा ख़राब होता है तो स्कूल से 10 मिनट की दूरी पे हमारे पास ग्राफिक एरा हॉस्पिटल से हमारा टाई अप है, जो बच्चे को
उम्दा लेवल की इमरजेंसी केस में अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटी देता है। तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इसके साथ अगर हम लोग बात करें भोजन की, तो हमारे विद्यालय में खुद अपना एक गौशाला है जिसमें लगभग 100 गाय हैं और जिसकी दूध हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। विद्यालय का अपना फार्मिंग हाउस है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो पैदा हुए जो सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां होते हैं, जो पालक है, गोभी है, टमाटर है, आलू है, इस तरीके हरी सब्जियां वो हम लोग अपने बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। इवन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे विद्यालय होंगे, आपने कहा कि देहरादून में हम अपने बच्चों को क्यों भेजें, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, आप हमारे विद्यालय में आएंगे तो हम आपको ऑर्गेनिक फूड का यानी कि मिलेट्स का बना हुआ ब्रेड हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं ब्रेकफास्ट में, जिसमें मेयोनीज की जगह हम बच्चों को क्रीम देते हैं ताकि बच्चों के हर चीज़ में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हम लोग अंडा देते हैं, मतलब हफ्ते में हम लोग 4 दिन हम लोग नॉनवेज देते हैं, 4 दिन, और सीज़न के हिसाब से हमारे पास सारी फूड डेली का मेनू चेंज होते रहता है सीजनल। बच्चों को थोड़े थोड़े समय पे हम लोग जैसे मॉर्निंग में उठने के बाद छोटा हाजिरी देते हैं, उसके बाद क्लास के बीच में हम लोग एक जूस ब्रेक होता है, जूस ब्रेक में बच्चों को गर्मी में जो जूस देते हैं, ठंडी में सूप वगैरह देते हैं या कॉफ़ी देते हैं, उसके बाद लंच होता है, फिर गेम्स के बाद फिर हम लोग स्नैक्स देते हैं, स्नैक्स के बाद फिर रात्रि भोजन में हम लोग डिनर में प्रोवाइड कराते हैं। तो ये तरीके की सारी सुविधाएं, और जो शुरू से लेकर के रात 8 बजे तक 10 बजे तक जो शेड्यूल होता है वो पैक्ड शेड्यूल होता है ताकि बच्चा अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ फोकस करे। हम लोग शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट पे ही बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सर कहते हैं कि एक शिल्पकार जो रहता है, मूर्तिकार, एक पत्थर की मूर्ति को तराश करके एक सुंदर सी मूर्ति बनाता है। उसी तरह से अगर बात करें अध्यापक, टीचर्स की, वो भी तराशते हैं एक बच्चों के भविष्य को। तो आपके कॉलेज से भी सुने कि खिलाड़ी अच्छे से निकले हुए हैं, काफ़ी नाम है उनका फेमस, ऋषभ पंत, सर उनके बारे में क्या कहेंगे आप? ऋषभ पंत हमारे स्कूल के एलुमनाई हैं, वो छोटे से हमारे यहाँ विद्यालय में पढ़े थे, बाद में 11th-12th में उन्होंने क्लब ज्वाइन कर लिया अपने अच्छे उत्तम भविष्य के लिए। तो ऋषभ पंत के साथ साथ हमारे यहाँ आपने सुना होगा कुणाल चंडेला का, और उसके बाद वैभव भट्ट का, ऐसे हमारे पास रणजी प्लेयर भी हैं। और मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे विद्यालय में स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, बास्केटबॉल, क्रिकेट और ऐसे सारे हैं। और आज के डेट में हमारे यहाँ अभी न्यूज़ आया है, 2 बच्चे स्टेट लेवल में रग्बी प्लेयर के लिए वो स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, जो पूरे देहरादून में रग्बी सिर्फ हमारे विद्यालय में है। तो इस तरीके से हमारे विद्यालय में अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग सेपरेट एक्सपीरियंस कोच होते हैं। जो बच्चा हमारे यहाँ जब एडमिशन लेता है तो उसको शुरुआत के कुछ समय में हम उसको ऑप्शन देते हैं कि आप किस गेम में अपना रुचि रखते हैं, और जो हमारे कोचेज़ होते हैं उस बच्चे की उस रुचि को पहचान करके उसके हिसाब से उसको फिर वो ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो बच्चा उस खेल में जहाँ उसकी रुचि है, जहाँ पे वो और अच्छा एक्सेल कर सकता है, उसके हिसाब से हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। साथ साथ हमारे विद्यालय में इसी वर्ष से एनसीसी भी शुरुआत कर रहे हैं कि बच्चे हमारे साथ और डिफेंस सर्विसेज की तरफ जा सकें। आपने कहा कि हमारे पास जो गुरु जो तराशता है, तो हमारे यहाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। अगर जो बच्चा एकेडमी की तरफ ज़्यादा जाता है उसके लिए हम लोग आईआईटी की क्लासेस, नीट की क्लासेस चलवाते हैं। औसर ट्रस्ट एक है जिसके एक्सपीरियंस अनुभवी फैकल्टी हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हाइब्रिड क्लासेस लेते हैं, जिसकी अलग से क्लासेस होती हैं जो शेड्यूल के अलग होती हैं, तो वो उनको हम प्लेटफॉर्म देते हैं। इसी वर्षों से एनसीसी का एफिलिएशन मिल जाएगा तो एनसीसी भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो डिफेंस सर्विसेज के लिए जो बच्चे जाना चाहते हैं उनको भी और मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ में द इंडियन पब्लिक स्कूल के मेंबर्स लोग। मैं सुदेश त्रिपाठी, दैनिक भास्कर से, सोनौली बॉर्डर।